दोस्तों, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पुत्रदा एकादशी के दिन पुत्र की कामना करते हुए व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत और पूजा के दौरान व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं ये कथा और जानते हैं इसकी पूजा विधि। धार्मिक कथाओं के अनुसार भद्रावती राज्य में एक राजा था जिसका नाम सुकेतुमान था। उसकी पत्नी थी जिसका नाम शैव्या था। राजा के पास हर सुख था, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी। इसकी वजह से राजा और रानी दोनों ही हमेशा उदास और चिंतित रहा करते थे। राजा को ये चिंता भी सताती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसका पिंडदान कौन करेगा। राजा इतना दुखी हो गया कि उसने एक दिन अपने प्राण लेने का मन बना लिया, लेकिन उसे पाप का डर था, इसलिए उसने यह विचार त्याग दिया। राजा का मन राजपाट में नहीं लग रहा था। ऐसे में वो जंगल की ओर चला गया। राजा को जंगल में कई पक्षी और जानवर दिखाई दिए। इन्हें देखकर राजा के मन में बहुत से बुरे विचार आने लगे। राजा काफी दुखी हो गया और एक तालाब के किनारे बैठ गया। वहां पर कई ऋषि मुनियों का आश्रम बना हुआ था। राजा आश्रम में गया और ऋषि मुनि राजा को देखकर प्रसन्न हुए। ऋषि मुनियों ने कहा कि आप अपनी इच्छा बताएं। राजा ने अपनी परेशानी की वजह ऋषि मुनियों से कही। राजा की चिंता सुनकर मुनियों ने कहा कि उन्हें संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना होगा। राजा ने इस व्रत का पालन किया और द्वादशी को इसका विधि विधान से पारण किया। इस व्रत के फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, अब जानते हैं इस व्रत की विधि। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल पर पूजा आरंभ करें। पूजा आरंभ करने से पूर्व व्रत का संकल्प करें। इस दिन विष्णु जी का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन व्रत के नियमों का कठोरता से पालन करें। इस दिन अन्न और चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। एकादशी व्रत में शाम की भी पूजा महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन शाम को विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा और आरती करनी चाहिए। व्रत पारण करने के बाद जरूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।